सो कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का टीजर आ चुका है और इतने सारे रीशूट्स की खबरें सुनने के बाद मेरा एक्सपेक्टेशन इससे काफी ज्यादा कम हो गया था, बट टीजर ने कंप्लीटली सरप्राइज कर दिया। हमें इसमें विंटर सोल्जर वाली वाइब दिखी, कॉन्स्पिरेसी दिखी दो कंट्रीज के बीच जिससे कि वॉर हो सकता है, नया फैल्कन दिखा, रेड हल्क दिखा और हमें लीडर की भी एक झलक दिखाई गई जो कि इस फिल्म का मेन एंटागनिस्ट हो सकता है। तो चलिए उन सारे डिटेल्स के ऊपर बात करते हैं जो हमें इस ट्रेलर में देखने को मिले। तो टीजर शुरू होता है व्हाइट हाउस से, जहाँ एक इवेंट हो रहा है और हमें नए थियोडोर रॉस के कैरेक्टर में हैरिसन फोर्ड दिख रहे हैं, जहाँ मार्वल ने इनके रिकास्ट को बड़े स्मार्टली दिखाया है। सिंस रॉस के ओरिजिनल एक्टर विलियम हर्ट के देहांत होने के कारण उनके बदले रॉस का रोल प्ले करने के लिए हैरिसन फोर्ड को कास्ट किया गया। फिर रॉस और सैम के बीच एक कॉन्वर्सेशन होता है, जहाँ पहले सैम बोलता है कि रॉस का न्यू लुक से वो अभी भी यूज्ड टू नहीं है, जहाँ वो ऑडियंस के कंफ्यूजन को दूर करते हुए रिकास्टिंग को एड्रेस करता है। तब रॉस बोलता है कि वो इलेक्शन के चक्कर में उसे उसकी मूंछ काटनी पड़ी, जो सिग्निफाई करता है कि रॉस अब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के एक कैंडिडेट हैं। फिर दोनों के बीच थोड़ी और बातचीत हुई, जहां रॉस कन्विंस करने की कोशिश करता है सैम को कि सैम को उसके साथ काम करना चाहिए, क्योंकि वो प्लान कर रहा है कैप्टन अमेरिका वाले पोजीशन को एक ऑफिशियल गवर्नमेंट पोजीशन बनाने के लिए। जहां वापस वही सिविल वॉर वाला डिस्प्यूट आ जाता है कि सुपर हीरोज अगर गवर्नमेंट से बन जाएंगे तो वो फ्रीली ऑपरेट नहीं कर पाएंगे और वो वक्त आने पे सही रास्ता भी नहीं चुन पाएंगे। सो उसीलिए सैम डिसएग्री करते हुए पूछता है कि अगर वो इस चीज के लिए अग्री ना करे तो क्या होगा। फिर थोड़े एक्शन सीन्स दिखाए जाते हैं, जहां लग रहा है कि वॉर शुरू होने वाली है या वॉर शुरू हो चुकी है दो कंट्रीज के बीच। अब इन सब के ऊपर डिटेल में बात हम आगे करेंगे। फिर एक इवेंट दिखाया जाता है जहां अमेरिका और जापान के बीच किसी तरीके का डील हो रहा है, क्योंकि थ्रू आउट द टीजर हमें जापान और जापानीज लोगों का इन्वॉल्वमेंट काफी सारे जगह पे देखने को मिला है, जैसे कि ये जापानीज एयरक्राफ्ट, ये चेरी ब्लॉसम वाला प्लेस और ये डील। तो वहाँ रॉस अपनी स्पीच कंप्लीट कर रहा होता है, उतने में आइजाया ब्रैडली का कैरेक्टर उसे उठकर मारने की कोशिश करता है, बट आइजाया ने ऐसा किया क्यों? तो आइजाया पुराने जमाने के एक सुपर सोल्जर प्रोग्राम का पार्ट होता है, जहाँ उस पर काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स और टॉर्चर किया गया था, ठीक उसी तरह जैसे कि बकी के साथ किया गया था। एंड सिंस वो एक सुपर सोल्जर था, चांसेस है कि उसे किसी तरीके का कोड यूज करके उसे कंट्रोल किया जा रहा है। यहाँ पर हमें प्लॉट का सबसे मोस्ट सस्पेंसफुल एलिमेंट मिलता है। सबसे पहले ये कि आइजाया या कोई भी रॉस को क्यों मारना चाहेगा? क्या रॉस सीक्रेटली कुछ डेवलप कर रहा है? जापान का इन सब से क्या लेना देना है? तो इन सब के पीछे की थ्योरी पर हम आगे बात करेंगे। तो आइजाया का असैसिनेशन फेल होने के बाद वो वहाँ से कैप्टन अमेरिका स्टाइल में भागने लगता है, सिंस वहाँ मामले को हैंडल करने के लिए प्रेजेंट कैप्टन अमेरिका सैम था। फिर सैम कन्फ्रंट करता है रॉस को कि कोई अंदर का बंदा है जिसने इन्फॉर्मेशन लीक किया है और अब उसका सर्कल अब कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। फिर सैम और टॉरस एक फैसिलिटी के अंदर इन्फिल्ट्रेट करते हैं। वैसे इफ यू आर थिंकिंग ये टॉरस कौन है, तो वॉकिन टोरिस यानी कि सैम के साथ ये जो बंदा है ये कॉमिक में एक सुपर ह्यूमन रहता है, जो कि बाद में जाके फैल्कन का मेंटल लेता है और इस कैरेक्टर को हमने पहली बार फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज में देखा था। सो ये दोनों उस फैसिलिटी के अंदर जाते हैं जहाँ इनको एक लैब मिलता है, जहाँ वैसे वाले चेयर्स एंड टेबल्स दिखते हैं जिस पर ब्रूस को बैठाकर उस पर टेस्ट किया गया था इनक्रेडिबल हल्क मूवी में। सो मोस्ट प्रोबेबली ये लीडर का ही लैब होगा जो हमें आगे जाके इस ट्रेलर में देखने को मिलेगा। फिर कुछ हैंड टू हैंड कॉम्बैट वाले एक्शंस विंटर सोल्जर स्टाइल में हमें देखने को मिले। फिर हमें एक बैक शॉट मिलता है द लीडर का। सबटाइटल्स ऑन करके देखने पर हमें इसका नाम सैमुअल स्टर्न्स दिखता है, जो कॉमिक में लीडर का नाम होता है। ये कैरेक्टर एक रिटर्निंग कैरेक्टर है इनक्रेडिबल हल्क मूवी से, जिस मूवी के एंड में ये लीडर बन गया था हल्क का डीएनए पाकर। लीडर एक्चुअली में आर्च नेमेसिस होता है हल्क का, बट इस मूवी में शायद वो नेमेसिस होगा रेड हल्क का। अगले सीन में हमें जापान और यूएस के प्रेसिडेंट एक साथ दिखते हैं और उन दोनों के बीच में सैम होता है। ये ओवरशैडोइंग है इस मूवी के प्लॉट का कि सैम दोनों कंट्रीज के बीच के झगड़े में पिसने वाला है, क्योंकि अगले सीन में यूएस मिलिट्री अटैक कर रही है सैम पर, शायद इसीलिए क्योंकि रॉस ने सैम को ऑर्डर दिया होगा इस मैटर में ना पढ़ने के लिए, बट सैम सच की तलाश में मैटर्स खुद के हाथ में ले लिया जस्ट लाइक स्टीव रॉजर्स। फिर हमें जियान एस्पेसितो का डेब्यू एमसीयू में देखने को मिलता है एज जॉर्ज वॉशिंगटन ब्रिज, जो कि एक असैसिन लाइक कैरेक्टर होता है। अगले सीन में हमें व्हाइट हाउस का एक शॉट दिखता है जो बाद में जाके तबाह होने वाला है, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ एक रेड हल्क वाला फाइट होने वाला है। उसके अगले सीन में एक चेरी ब्लॉसम वाला जगह है जो शायद जापान में टेक प्लेस करता है, और यहाँ जो हालत हो रखी है ना, लग रहा है कि किसी बड़े और ताकतवर चीज ने यहाँ आके बर्बादी मचाई है, और इस जगह पे कोई और नहीं बल्कि सैम आता है उस चीज को फेस करने के लिए। नेक्स्ट शॉट काफी तेजी से निकल जाता है, जहाँ हम सैम और टोरेस को फ्लाइट मोड में बैटल करते हुए देख सकते हैं, और सैम ऑलमोस्ट F-15 ईगल जेट की तरह साउंड बैरियर को तोड़ते हुए निकल जाता है। फिर फाइनली हमारे सामने रेड हल्क का एक झलक आता है जो दिखने में काफी स्लीक येट बैड एस होता है, ठीक इनक्रेडिबल हल्क वाले हल्क की तरह, और इसी सीन के साथ ये ट्रेलर खुद को एंड करती है। हमें इस मूवी में शायद सभी तरीके का एक्शन देखने को मिल जाएगा, जैसे कि कैप्टन अमेरिका स्टेल्थ स्टाइल एक्शन, गन फाइट्स, एयर बैटल, आर्मी बैटल
मॉन्स्टर वाला डिस्ट्रक्शन बैटल और एक सस्पेंस थ्रिलर वाला एक्शन भी। अब बस देखना है कि मार्वल इसको ठीक से एग्जीक्यूट कर पाता है कि नहीं, वरना ये एक खिचड़ी बन के रह जाएगी। सो इस ट्रेलर में ऐसे कई सारे सीन्स हैं जिस पर एक डेडिकेटेड थ्योरी वीडियो बन सकती है। सो अगर उन थ्योरी वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक दिस वीडियो, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए Hasta la vista, baby.